क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी की। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी किसको कहते हैं उसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कब क्रिएट होता है? आप देखो यहाँ पे एक एटम है और एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। अब जो इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या करेंगे, अटैक हो गए न्यूक्लियस के अराउंड, बट जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वहां पे क्या हो रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपल्स कर रहा है। और जो न्यूक्लियस है वो उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मीन जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे वो थोड़ी एनर्जी कहां पे लॉस कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से वो लॉस कर रहा है। तो उसको ही हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो कोई बंदा है और वो प्रॉफिट कर रहा है 20 लाख रुपीज का। कितना कर रहा है, 20 लाख रुपीज का उसकी कंपनी में, राइट। बट उसकी कंपनी में जो वर्क कर रहा है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको 10 लाख ही प्रॉफिट बता रहा है। मीन रियल में 20 लाख है बट प्रॉफिट कितना बता रहा है, 10 लाख बता रहा है। मीन जो 10 लाख रुपीज की जो हुई उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग बोलते हैं। सेलिंग मीन्स उसने घपला किया, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसा हुआ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो उसको जो अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस का उसमें थोड़ी कमी हुई, जो रियल में अट्रैक्शन है उससे। क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ पे रिपल्सन भी लग रहा है, इसी वजह से। तो बीच में जो गैप रहा उसको ये क्या बोलते हैं, हम सेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलिंग, राइट। यही चीज हमें न्यूक्लियर चार्ज बताती है जिसको ZeFF करके हम डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन कैंसल सम द न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ नजदीक जो इलेक्ट्रॉन हो गए उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो सेलिंग है वो लगेगी नहीं, क्योंकि वो नजदीक है। मीन जो नजदीक हो गए जैसे कि n-2 वाले, तो उसके ऊपर बहुत सेलिंग नहीं लगेगी। बट n-1 हो गए तो उसके ऊपर सेलिंग लगेगी और सबसे ज्यादा कहां पे लगेगी, n के ऊपर लगेगी। अब n के ऊपर सेलिंग जब लगती है तो उसको हम कैसे याद रखेंगे? आप सोचो कि टोटल 20 फ्रेंड है, 20, ओके 20। अब 20 फ्रेंड है तो उसमें एक फ्रेंड ऐसा काम करता है कि जिससे दूसरे फ्रेंड को अच्छा नहीं देता। दूसरे कितने, 19 फ्रेंड को। अब उसको ज्यादा से ज्यादा कितने लोग मार सकते हैं, 19 फ्रेंड ही मार सकते हैं ना, वो खुद को तो नहीं मारेगा ना। बट वैसा ही यहाँ पे है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें आपको क्या लेना है, एक कम लेना है, क्योंकि वो खुद के ऊपर रिपल्सन करेगा नहीं। वो बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे वो मिस्टेक मत करना, ओके। जैसे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में, ओके। तो वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा, जो सेलिंग है उसकी इफेक्ट होगी, दूसरे के ऊपर होगी नहीं। मैं एक को हमें कम, क्योंकि वो खुद के ऊपर तो नहीं गया ना, इसी वजह से उसमें बहुत डिफरेंट आएगा नहीं। तो एक बात ये याद रखना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। हम पढ़ेंगे अब रूल्स टू कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे फाइंड होता है वो देखते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग जो इफेक्ट होगी उसको आप माइनस करोगे तो आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा और s, p, d और f इलेक्ट्रॉन में कैसे डिफरेंट शील्डिंग इफेक्ट होती है वही हम देखते हैं। तो देखो s and p इलेक्ट्रॉन है तो ये जो आउटर मोस्ट है वो सबसे बाहर है, उसको हम क्या बोलेंगे, n ऑर्बिट। फिर उसकी नजदीक वाले या दूसरी उसको बोलेंगे n-1, बाद में हम बोलेंगे n-2 और n-3। मीन्स जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम उतनी जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कैसे हो जाएगी, सेम हो जाएगी, चेंजेस बहुत होगा नहीं। कहां पे, s और p इलेक्ट्रॉन के लिए।
बट डी और एफ इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग इफेक्ट थोड़ी डिफरेंट होती है। तो हम देखते हैं 0.35 कब, जब वो आउटर मोस्ट में हो, मीन्स n ऑर्बिटल में हो तब, n-1, n-2 और n-3 उसमें ऑलमोस्ट कैसी रहती है, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहती है। अब शील्डिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं कि रियल में उसकी जो कैपेसिटी है उससे कम जब उसको डिनोट किया जाए उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि हमने आगे देखा था कि 20 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट था, बट उसके जो कंपनी के कर्मचारी थे उसने कितना बताया, 10 लाख प्रॉफिट ही बताया। बीच में रही जो अमाउंट है 10 लाख रुपीस वो उसने क्या कर ली, शील्डिंग कर ली, रियल में वो बताई नहीं, रियल वैल्यू से कम बताई। तो वही क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन का आपको बोला कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो उसके ऊपर दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है और दूसरा उसकी जो इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपल करता है। तो रिपल्सन के लिए एक फोर्स लगेगा और एक अट्रैक्शन के लिए फोर्स लगेगा। नेट अट्रैक्शन फोर्स पता चलेगा नहीं। अब नेट इफेक्ट कितनी है वो पता करने के लिए एक कैलकुलेशन है, तो वो देखते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि आयरन मीन Fe26 है, तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे पहला, तो आपको समझ में आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। अब ऐसे फिलअप होगा, राइट। और लास्ट जो है वो कौन से ऑर्बिटल में होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4s2 होगा, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लास्ट ऑर्बिटल के हिसाब से लिखे तो क्या होगा 3d6 और 4s2 लिख सकते हैं। अब आगे मैंने आपको बताया वैसा कि खुद के ऊपर वो इफेक्ट नहीं करेगा, मीन्स एन ऑर्बिट में जो होंगे इलेक्ट्रॉन उसमें एक को आपको गिनना नहीं है। मीन्स यहाँ पे 2 है तो आपको एन ऑर्बिट में कितना गिनना है, 1 इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करना है, राइट। मीन्स ए एन हुआ, ये आपको क्या है n-1 ऑर्बिट, ये क्या है 2 - 1 n-2 n-2 और ये क्या है n-3, राइट। अब इसका हम कैलकुलेशन करें, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेने के लिए क्या होगा, पहले जो n है तो कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है और आउटर ऑर्बिट है और s के लिए है, तो s के लिए देखें तो कितना है 0.35। तो यहाँ पे 0.35 प्लस क्या करेंगे n-1 ऑर्बिट, n-1 होती है तब कितना होता है 0.85, मीन टोटल इलेक्ट्रॉन 6 6 और 2 मीन कितने हुए 14 इलेक्ट्रॉन और 0.85। अब वैसे ही देखें तो बाकी इलेक्ट्रॉन कितने बचे 6 2 8 और 2 10, मीन दोनों की शील्डिंग इफेक्ट तो सेम है, sp में तो 1 1 ही है ना, तो इसको क्या लेंगे हम 1 10 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। अब इसका हम कैलकुलेशन करें तो क्या आएगा 0.35 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 0.85 मीन 12.3 और 10 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या होगा 10 होगा, मीन टोटल कितना आएगा 22.65। क्या हुई शील्डिंग इफेक्ट हुई है। तो अब वो हमें क्या मिला, सिग्मा मिला, ओके थीटा। तो यहाँ पे आप क्या कौन सी वैल्यू पुट डाउन करोगे, एटॉमिक नंबर जो कितना था 26 था, तो यहाँ पे क्या लिखा 26। आपको शील्डिंग इफेक्ट कितनी मिली 22.65, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हुआ 3.35, ओके। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा भी एक मेथड है, वो भी आपको बता ही देता हूं। शायद आपको ऐसा बोला जाए कि आपको डी ऑर्बिटल चाहिए, किसके लिए, डी के लिए ओनली, जो 3d है उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, शील्डिंग इफेक्ट फाइंड करनी है। मींस इसके लिए इसके लिए n-1 के लिए मीन इसको n लेना है और इसको हमें देखना नहीं है। तो आउटर जो पूरी है उसको क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। बट अब n क्या कंसीडर होगा, ये 3d वाला है वो क्या कंसीडर होगा, n कंसीडर होगा। मैंने पूरी 3 वाली लाइन है वो क्या होगा n,
ये क्या हुई n-1 और ये क्या हुई n-2, राइट। अब इसका हम कैलकुलेशन करें तो आपको पता चलेगा क्या कैलकुलेशन होगा इसका। अब n है तो टोटल कितने 6, 6, 12, 13, 14 और मैंने बोला n वाली जो ऑर्बिट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम लेना है, वो खुद के ऊपर नहीं जाएगा। याद करो मैंने क्या बोला था, 10 फ्रेंड है तो 10 फ्रेंड है तो उसमें से एक फ्रेंड को अपोज कर रहे हैं तो 9 फ्रेंड और 10 नंबर के जो फ्रेंड है उसको मारेंगे। वो 10 नंबर का जो फ्रेंड है खुद को नहीं मारेंगे, 10 इफेक्ट नहीं करेंगे। कौन इफेक्ट करेगा, 9 ही इफेक्ट करेगा, ये खुद करेगा नहीं। इसी वजह से यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह पे कितने लेने हैं, 13 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। ओके, और किसके लिए डी ऑर्बिटल की बात है तो एन के लिए डी क्या है 0.30, एन के लिए एन के लिए क्या होगा यहाँ पे 0.85 नहीं होगा 0.35, क्या होगा 0.35 डी के लिए है ना, तो बी कौन होगा 0.35। वैसे ही आप देखो टोटल कितने है, वो 10 है और मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो 10 है ना, 6, 2 और 2, तो आप देख सकते हो कि 1, 1, 1 चलिए इफेक्ट में वो चेंजेस हो रहा नहीं है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 35 करोगे तो कितना आएगा 4.55 प्लस कितना करना पड़ेगा 10, तो आंसर क्या आएगा 14.55। मीन यहाँ पे सेलिंग इफेक्ट कैसे आएगी आप सोचो, डी ऑर्बिटल है अंदर की साइड है तो उसको रिमूव करना बहुत ही क्या होगा डिफिकल्ट होगा, इसी वजह से सेलिंग इफेक्ट क्या है बहुत ही कम आई। आप देखो सेलिंग इफेक्ट कम आई, इसी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, आगे हमें किया था 3.35 है ना, अब यहाँ पे हम करते हैं Z माइनस सिग्मा मीन सेलिंग इफेक्ट, Z कितना है 26 माइनस कितना 40.55 मीन कितना होगा 11.45 आएगा। मीन्स यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है, मीन डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन होगा तब उसको रिमूव करना क्या हो जाएगा बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, और जब एस ऑर्बिटल में होगा तो उसको रिलीज करना कैसा हो जाएगा थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे ही हम अलग अलग वैल्यू देते हैं और वैल्यू के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। जैसे कि अब लेते हैं हम Z इक्वल टू 11, चलो क्या लेते हैं जो एटॉमिक नंबर है उसको क्या लेंगे हम 11 लेंगे, अब उसको हम कैलकुलेट करें चलो तो आपको समझ में आएगा। तो Z यहाँ पे है 11, 20, 26 और 53, हमने 26 का किया ना, अब 11 का करते हैं तो चलो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। चलो ये 3s1 है ना, तो मैंने तो बोला था आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है, तो यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमें काउंट कहां से करना होगा, यहां से काउंट करना होगा। ये 6, 2 और 2 मीन 6 और 2 और 2 कितने हुए 10 हुए, कितने हुए 10 हुए कि नहीं। बट ये जो ऑर्बिटल है उसको क्या कंसीडर करोगे आप, n ऑर्बिटल कंसीडर करोगे और ये क्या होगी n-1 होगी, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता होगा 6, 7, 8, तो 8 है। ओके, और p ऑर्बिटल की बात है तो p की बात होती है तो कितना हो गया, इसको हम n लेंगे, इसको n-1, अब इसको n-1 लिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.85 p के लिए। अब n-1 है वो तो एक ही है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, अब 8 मल्टीप्लाई बाय 85 करेंगे तो कितना होगा 85 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 40, 8 8 64, 64 और 4 68 मीन कितना हुआ 6.80 हुआ प्लस कितना हुआ 1 हुआ मीन कितना आया 7.8 आया, 7.8, 6, 7, 8, 9, 10। ओके सॉरी यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 मल्टीप्लाई बाय तो कितना होगा 2 होगा, मीन कितना आएगा सेलिंग इफेक्ट 8.8, कितना आया 8.8 आया। अब इससे आप समझ सकते हो यहाँ पे जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज है वो कितना हुआ इफेक्टिव चार्ज मीन एटॉमिक नंबर 11 था, सेलिंग इफेक्ट है 8.8 तो कितना हुआ 2.2, राइट। ऐसे आप किसका फाइंड कर सकते हो 20 नंबर का और 55 नंबर का भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर सकते हो फाइंड कर सकते हो। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, व्हाई गैलियम हैज स्मॉलर साइज देन एल्यूमिनियम। अब गैलियम है तो G है गैलियम और एल्यूमिनियम, राइट।
क्यों स्मॉलर है? बिकॉज ऑफ गैलियम है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो इफेक्ट है वो कैसा है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। कैसे है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसी वजह से वो कैसा है? गैलियम की जो रेडियस है वो एल्यूमिनियम से कैसे है? छोटी है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम लिख सकते हैं। इसको हमें याद रखना है। तो कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? जैसे कि हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 13 है, राइट? और जो गैलियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 31 है। मीन 13 में आप 18 प्लस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? गैलियम का एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो ये गैलियम और ये कौन सा है? एल्यूमिनियम। और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे 3d तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 3h2 और 3p1। 3d क्या होगा? 0 होगा, मीन d ऑर्बिट होगी नहीं। बट यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट है कौन सी ऑर्बिट की वजह से? d ऑर्बिट की वजह से। ओके, जब गैलियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 कितने हुए? 10 और 10 20 और 30 हुआ ना? 31 करने ना मन तो क्या होगा? 4p1। ओके, तो यहाँ पे कौन सी? d ऑर्बिट यहाँ पे इन्वॉल्व है और बाकी जगह पे d ऑर्बिट इन्वॉल्व है नहीं। मीन आप इससे समझ सकते हो कि गैलियम है उसकी जो रेडियस है वो कैसे स्मॉलर है? किससे? एल्यूमिनियम के, बिकॉज ऑफ डी इलेक्ट्रॉन है उसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, राइट? इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इन अ पीरियड। पीरियड में कैसे वो वैल्यू दिखाता है वो पढ़ते हैं। चलो, बहुत इजी है, आप देख सकते हो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये कौन से है? सेकंड ग्रुप के मींस सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो उसको हम देखें तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट देखो 1.3 1.95 2.60 3.25 3.90 4.55 5.20 और 5.85। मीन हम लेफ्ट टू राइट जाए तब जो इफेक्ट है न्यूक्लियस की चार्ज की वो इफेक्ट क्या होती है? बढ़ती है। बट अब याद रखो सेकंड पीरियड में जो भी इंक्रीमेंट होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता। कैसा है? सिस्टमेटिक बढ़ता रहता है। बट यहाँ पे आप देखो थर्ड पीरियड में थोड़ा चेंजेस है, वो आप याद रखना। थर्ड पीरियड में पहले क्या होता है? बढ़ता है। ओके, एक टाइम ऐसा आता है कि जब क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के पास, और बाद में फिर से बढ़ता है। मीन्स यहाँ पे थोड़े चेंजेस होते हैं। आपको नीट और जी में मोस्टली क्वेश्चन कैसा आता है कि थर्ड पीरियड में कहाँ पे चेंजेस होता है और कहाँ पे कांस्टेंट रहता है? तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के पास कांस्टेंट रहता है। बट कौन सा ऐसा पीरियड है कि जिसमें चेंजेस नहीं होता? तो कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड है। और दूसरा, जब आप लिथियम में शील्डिंग इफेक्ट देखोगे, मींस इफेक्ट न्यूक्लियस वो बहुत ही कम है। जब फ्लोरीन में कितना है? बहुत ही ज्यादा है। मींस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलना कैसा है? बहुत ही डिफिकल्ट है। मींस आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो एटम है, तो एटम की जो साइज है वो साइज कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी आपको पता चला? बिकॉज ऑफ जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है इसी वजह से, और इसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? बहुत ही बढ़ जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? कि जिसमें मोस्टली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी। यहां से आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो एनर्जी कैसे देनी पड़ेगी? बहुत ही ज्यादा देनी पड़ेगी। ओके, पर यहाँ पे आपको बेरिलियम को रिमूव करना है तो फ्लोरीन से कैसे एनर्जी देनी पड़ेगी? बहुत ही कम देनी पड़ेगी। इसी वजह से यहाँ पे आप एक चीज याद रखो कि यहाँ पे कौन से सेकंड पीरियड में कोई चेंजेस नहीं है, बट थर्ड पीरियड में पहले इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीज होता है। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है पीरियड में। अब है ग्रुप की प्रॉपर्टी देखते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए। ग्रुप में देखें तो इन अ ग्रुप वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगी? ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। मूविंग डाउन अ ग्रुप मींस ग्रुप में आप ऊपर से जब नीचे आओगे, मीन अब
टॉप टू बॉटम आओगे तब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कैसा होगा, स्लाइटली इंक्रीज होगा, बट रिमेन नियरली कांस्टेंट, और बाकी क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। मीन इसका जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ क्या होगा, Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और यहाँ पे एटॉमिक नंबर में Z है। ओके, तो पहले स्लाइड से क्या होगा, इंक्रीज होगा, अब बाद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा उसका चार्ट बनेगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 1.3 नहीं सॉरी, हाइड्रोजन है तो 1.0, मीन उसको गिनना ही नहीं है, 1.3 और उसके बाद क्या होगा 2.2 और बाद में सब देख लो कैसे हो गए, कांस्टेंट हो गए। मिक्स ग्रुप में आप जब टॉप टू बॉटम जाते हो तो पहले स्लाइटली इंक्रीज होता है और बाद में क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन में ऐसा देते हैं कि कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है बट कब रहता है, पहले स्लाइटली इंक्रीज और बाद में वो कांस्टेंट होता है, वो याद रखना। एक इसकी बात हुई इन अ ग्रुप, तो वैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात की हमने। अब एक एग्जांपल देखते हैं। इन 3D सीरीज साइज डिक्रीज अप टू मिडल and after that remain constant and then slightly increase by, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो स्लाइटली क्या हो रही है, पहले क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 144 से 132, 130, 122, 180, बाद में कैसी हो जाती है, कांस्टेंट जैसी, और बाद में फिर से क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। क्यों ऐसा, बिकॉज ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ की जो लास्ट ऑर्बिट होगी क्या होगी, 3D1 4s2, राइट, यहाँ पे 3D2 4s2, यहाँ पे 3D3 4s2, यहाँ पे 3D5 4s1। अब यहाँ पे आपको पता चल गया, यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 1 रहे, तो इसको क्या करना है, हमें कैंसिल करना है। आपको पता है यहाँ पे 2 थे तो एक के ऊपर लगेगी शेल्डिंग इफेक्ट। ओके, राइट, तो याद करो आप, इसलिए यहाँ पे 3D ऑर्बिट के ऊपर ज्यादा फोर्स होगा, इसी वजह से यहाँ पे कितना होगा 180। देखो ऐसे एक फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और एक फोर्थ ऑर्बिट, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर एक 3D वाली जो डी है वो उसके ऊपर क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। मीन यहाँ पे Z इफेक्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, न्यूक्लियर चार्ज वाला जो है मीन से Z इफेक्ट वो इंक्रीज होगा। दूसरा क्या इंक्रीज होगा, यहाँ पे जो थीटा है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगी। और अभी भी एक चीज इंक्रीज होगी, क्या होगी, एक तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, Z इफेक्ट इंक्रीज होगी, और न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन सब इंक्रीज होगा, इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। ये यहाँ से आप देखोगे ना तो 3D5 4s2, फिर 3D6 3D7 3D8, यहाँ तक तो कांस्टेंट रहेगा, बट 3D9 मीन्स वो अपने स्टेबल फॉर्म में आने के लिए क्या करेगा, 3D10 4s1 और यहाँ पे 3D10 4s2। मीन यहाँ से आपको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसी वजह से यहाँ पे क्या था 125 शेल्डिंग इफेक्ट हुई। मीन जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, बाद में कांस्टेंट होगा, बाद में क्या होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो ये बात हुई किसी वैल्यूएशन ऑफ जो थर्ड सीरीज है उसकी हमने बात की, क्यों ऐसे वो वर्क करती हो।